सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं RBSE यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया 2024 का ये लेटेस्ट नमूना प्रश्न पत्र, जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं, खुद RBSE ने जारी किए हैं। कक्षा 10वीं का हिंदी विषय के पेपर के बारे में इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये पेपर आपको 3 घंटे और 15 मिनट में हल करना है तथा पूर्णांक 80 अंक का आपके जो वार्षिक परीक्षा का पेपर आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इन इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखते हैं हम इस पेपर का सॉल्यूशन। तो देखते हैं सबसे पहले खंड अ। अब इसके तहत है खंड अ के तहत 1 नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, पंडितायन शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय कौन सा है? तो इसका जो प्रयुक्त होगा प्रत्यय आयन, सही उत्तर होगा वो। नेक्स्ट आगे, स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, सही उत्तर होगा सुधन अच, स्वच्छ होगा, द राइट होगा। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत की भाषा है। तो यहाँ पर भ्रमर गीत की जो भाषा है ब्रज भाषा। अगला है, अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा फागुन की आभा का वर्णन किया गया। नेक्स्ट है 5 नंबर, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, सही उत्तर होगा ब, वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है, शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है? तो इसका आंसर होगा सहस्र पाउकेत। नेक्स्ट 7 नंबर, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहों पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी? उत्तर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अब आगे है प्रश्न, देखते हैं, यही सच हैं कहानी संग्रह के लेखक हैं? तो उत्तर होगा मन्नू भंडारी। नेक्स्ट है 9 नंबर, लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है? तो इसका उत्तर होगा स नवाबों पर। अगला 10 नंबर प्रश्न, मानव संस्कृति है, इसका उत्तर होगा अविभाज्य। और 11 नंबर, मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया गंतोक को। नेक्स्ट प्रश्न है, पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर बुलाते थे? तो आंसर होगा भोलेनाथ, भोलानाथ कहते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो अबसद के जो 12 क्वेश्चन हैं इन सभी का सॉल्यूशन किया है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, हम देखेंगे इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको हमारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगला प्रश्न 2 नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं? उत्तर आएगा यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, अविकारी शब्द को ही अवयव कहते हैं। अगला है 3 नंबर, द्वंद्व समास के दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं? तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट अगला, संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अवयव शब्दों के साथ प्रयुक्त प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। 5 नंबर है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और 6 नंबर है, उपसर्ग वे शब्दांत हैं जो शब्द के आरंभ यानी प्रारंभ से जुड़कर शब्दार्थ को बदल देते हैं। तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्न है। अब आगे निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर अपठित गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ करके नीचे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो इस गद्यांश को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, यदि किसी राष्ट्र को समुचित विकास तथा उसके नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण करना है तो उसे शिक्षा का स्वोद्देश्य अनिवार्य होना चाहिए। शिक्षा वस्तुतः कोई पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कुछ न कुछ सिखाती रहती हैं। शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो उसके नागरिकों का चरित्र भी अच्छा होगा। गांधी जी ने भी शिक्षा के चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। वे कहते थे कि शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। अब उसके कुछ प्रश्न हैं, जो प्रत्येक प्रश्न ये गद्यांश है जो आपके 6 अंक का आएगा। तो यहाँ पर जो एक एक अंक के प्रश्न होंगे, देखते हैं। 1 नंबर, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक। तो यहाँ पर शीर्षक होगा शिक्षा का महत्व। नेक्स्ट है 2 नंबर, व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? तो उत्तर होगा शिक्षा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है? उत्तर होगा शिक्षा। 4 नंबर है, राष्ट्र के विकास व नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है 4 नंबर का, शिक्षा जो है कैसी होनी चाहिए? स्वदेशी होनी चाहिए। यहाँ पर यह है, शिक्षा का स्वदेशी होना जरूरी, यानी कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? स्वदेशी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, जो गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार थे? तो शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सही उद्देश्य क्या था? चरित्र निर्माण होना चाहिए। अब अगला 6 नंबर, विनाश शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा विलोम शब्द निर्माण। अगला एक अपठित गद्यांश और दे रखा है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़ करके जो उत्तर पुस्तिका में आपको लिखने हैं उत्तरों को। तो यहाँ पर गद्यांश को आपको देखना है। हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक
वसंत का सौंदर्य। इस गद्यांश का जो शीर्षक क्या होगा? वसंत का सौंदर्य। मधु लेकर कौन आया? तो मधु लेकर अनंग यानी कामदेव आया था। कंत किस वेश में है? कंत वीर वेश में है। वसुधा की तुलना किससे की गई? वधु से की गई है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो वसंत ऋतु का। अगला है, फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिया है? तो हरितमा युक्त पीला रंग दिया है। आगे है खंड ब। खंड ब यानी सेक्शन बी के तहत कुछ प्रश्न दिए होंगे। इन लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 40 शब्दों में आंसर देने होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, ये 14 अंक के जो प्रश्न होंगे, प्रत्येक अंक जो है 2 अंक का एक प्रश्न होगा। तो ऐसे प्रश्न ये इतने आएंगे, ये देख लो 5 से 11 तक प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहला 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। काशी संस्कृति की पाठशालाएं नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर, ये जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के उत्तर हम नीचे देखते हैं। तो यहाँ पर काशी संस्कृति पाठशाला है नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि काशी को संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा गया है कि शास्त्रों में काशी आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। हम यह संगीत से को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ के विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते हैं। तो इस प्रकार 1 नंबर प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न का उत्तर। अब 6 नंबर प्रश्न था जो संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती है, इसका उत्तर आपको लिखना है। संस्कृति के अनुसार संस्कृति में मानव कल्याण की भावना निहित होती है। जब यही भावना टूटकर मानव के अकल्याण और विनाश में सहायक बन जाती है तब वह असंस्कृति बन जाती है, अर्थात जिसका परिणाम असभ्यता कहलाता है। इसलिए मानव में कल्याण की भावना होनी चाहिए। तो साथियों, आपको पूरा वीडियो को देखना है, अच्छे से आपको ये जो मॉडल प्रश्न पत्र समझ में आएगा। इसी टाइप का कुछ मॉडल पेपर जो आपके परीक्षा के अंदर पेपर होने वाला है और बहुत कुछ इसी पेपर में से आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अगला 7 नंबर प्रश्न है जो संगीतकार कविता का मूल भाव लिखिए। तो संगीतकार कविता में संगीतकार का महत्व बताया गया है। वह मुख्य गायक को पीछे पीछे चलता है, उसके स्वर बिखेरने को नहीं देता और उसे सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अतः उसे भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर, आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया है? तो इसका उत्तर होगा, जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथ्य कविता में बिंब विधान योजना में अपने आप को भंवरे के रूप में, जीवन को गागर रीति के रूप में और परिवार को जीवन के सपने के रूप में, पत्नी को पाथेय के रूप में एवं कर्मों को कथा के आदि के बिंबों के रूप में प्रयोग किया है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ? तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि हिरोशिमा में लेखक को अणुबम के विस्फोट की भयानकता का अनुभव हुआ। वहाँ जले हुए पत्थर पर लंबी उजली और छाया देखकर अनुमान लगाया कि मानो वहाँ कोई बड़ा व्यक्ति खड़ा रहा हो जो रेडियोधर्मी किरणों का शिकार हो, जिसने पत्थर तक को झुलसा दिया हो और उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया हुआ। अगला प्रश्न है जो 10 नंबर, पत्थर तोड़ती पड़ी पहाड़ियों को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति? तो लेखिका को पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अनुभूति हुई, किंतु हिमालय पर पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर उसका जीवन दुखदायी लगा। वहाँ पर औरतें पीठ पर अपने बच्चे को बांधकर गिट्टियाँ तोड़ती हैं, मजदूरी करती हैं। नेक्स्ट आगे, आंख भर आना मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है जो इसका, आंख भर आना यानी आंख से आंसू आना और दुखी होना, अर्थ इसका वाक्य में प्रयोग, मायके से विदा होते समय हर बेटी की आंखें भर आती हैं। अब आगे है आपके खंड स यानी सेक्शन सी है। इसके तहत जो एक गद्यांश दे रखा है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके उत्तर आपको अपनी पुस्तिका में देना है। तो यहाँ पर ये गद्यांश है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। हम इसके जो प्रश्न है देखते हैं। लेखक दुखी क्यों हो गया? क्योंकि लोग देशभक्ति की कद्र नहीं करते थे। हवलदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे? तो 15 दिनों के बाद। सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों था? क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था। अब 4 नंबर है, लेखक आज कहाँ वहाँ रुकना क्यों नहीं चाहता था? तो उसका उत्तर है, सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन मर गया, इसलिए उनकी मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा और लोगों में देशभक्ति नहीं है। अगला इसके अथवा में एक और जो है गद्यांश दे रखा है, इसको भी आपको पढ़ना है, या तो दोनों में से एक करना है इसके अथवा वाला। तो हमने वो भी कर दिया, ये भी कर दिया, इसको भी आप देख लो। इसका जो आंसर है कि लड़की के विवाह की कौन सी अनिवार्यता लेखिका ने बताई? तो इसकी जो है अनिवार्यता है उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक पास, ये जो है लेखिका ने बताई है अनिवार्यता। दूसरा नंबर प्रश्न था, लेखिका को अपने वजूद का एहसास कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि 44 की उम्र में सुशीला ने वह योग्यता प्राप्त कर ली और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे के पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया हटते ही पहली बार जो लेखिका को
अपने वजूद का एहसास हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है जो सुशीला ने कौन सी योग्यता प्राप्त की? 16 वर्ष एवं शिक्षा में मैट्रिक। और 4 नंबर है पिताजी लेखिका को रसोई घर से दूर क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को मिट्टी में झोंकना था। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर, प्रस्तुत पठित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एक पद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ना है, पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने। तो यहाँ पर 1 नंबर है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि किसके विषय में कह रहा है? तो कवि खेतों में जो फल फूल रही फसलों के विषय में कह रहा है। अगला प्रश्न, फसल किसके हाथ में स्पर्श की है? तो फसल किसानों के हाथों के स्पर्श की महिमा का परिणाम है। 3 नंबर है, रूपांतर है सूरज की किरणों का पंक्ति से आशय है। तो इसका आशय है कि सूरज की किरणों ने ही फसलों को अपनी ऊष्मा देकर इस तरह रूपांतर दिए हैं। और 4 नंबर है, फसल को किसी आवश्यक तत्वों पर कवि ने पद्यांश में वर्णन किया है। तो फसल के लिए कवि ने सैकड़ों नदियों, जल, सूरज किरणें, लाखों करोड़ों लोगों के हाथों के स्पर्श अर्थात उनका श्रम आवश्यक तत्व हैं। इस प्रकार ये एक पद्यांश है, इसको पढ़ करके आपको उत्तर देना है। अब इसके अथवा में भी एक प्रश्न पद्यांश दे रखा है, इसको भी पढ़ना है। इन दोनों में से आपको एक करना है, तो हमने दोनों कर लिए, इसको भी आप अच्छे से देख सकते हो। अब अगले 14 नंबर प्रश्न है जो इनको आपको प्रश्नों को पढ़ना है और पढ़ना, ये भी अथवा में कुछ प्रश्न है जो 3 नंबर का प्रश्न आएगा, इसको पढ़ना है इन दोनों प्रश्नों को। इनमें से एक प्रश्न आपको करना है। तो बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं के कारण उनके गृहस्थ होते जीवन को भगत कहा गया? इसके अथवा में कहना है, लेखिका पड़ोस कल्चर विहीन संस्कृति समाज को संकुचित, असहाय एवं असुरक्षित क्यों मानते? तो ये क्वेश्चन है जो आपको स्वयं आपको पाठ्य पुस्तक में देख करके करने हैं। अगला 15 नंबर भी 2 प्रश्न दे रखे हैं, इन दोनों प्रश्नों को आपको पढ़ना है और पढ़ करके दोनों में से जो आपको आता है उन प्रश्नों को आपको कॉपी में करने हैं। नेक्स्ट है आगे खंड द दे रखा है, इसमें भी ये 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आएगा। इसमें भी 2 प्रश्न दिए हुए होंगे, इनको पढ़ना है आपको। पढ़कर यतीन्द्र मिश्र के कर्तृत्व और व्यक्तित्व के विषय में लिखना है और जयशंकर प्रसाद के कर्तृत्व और व्यक्तित्व के विषय में आपको लिखना है। तो इन दोनों प्रश्नों को आपको तैयार करना है। अब 17 नंबर प्रश्न है और इनको भी अथवा में आपको जो है दे रखे प्रश्न, इन दोनों में से एक प्रश्न को आपको करना है। प्रिय विद्यार्थियों, ये दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत 4-4 नंबर के आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 और 4 8। अब इन दोनों प्रश्नों में से आपके अच्छी तरह से आने की पूरी संभावना है, एक एक प्रश्न पक्का आएगा, तो आप इनको अच्छे से दोनों प्रश्नों को हल कीजिएगा। अब अगला जो प्रश्न है 18 नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है। तो यहाँ पर एक आतंकवाद पे और पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध आपको, इन चारों निबंधों को आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि निबंध आपके 6 अंक का आएगा। चारों निबंधों को तैयार कर लोगे तो एक निबंध आपको पक्का आपको मतलब कर सकते हो परीक्षा के अंदर। अनुशासन का महत्व और फिर है मेरी स्मरणीय यात्रा, यानी कि चारों निबंध आपको अच्छे से तैयार करने, एक आपको 100% आ जाएगा, आप तैयार कर लेना। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है जो एक एप्लीकेशन है, आप स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा का मेष मानकर पदाधिकारी को विद्यालय में खेल सप्ताह मनाने के प्रार्थना पत्र यानी कि एक एप्लीकेशन लिखनी है। और दूसरा इसके अथवा में मित्र को पुस्तकों का महत्व बताते एक पत्र लिखना है। तो एक पत्र है और एक एप्लीकेशन है, दोनों आप अच्छे से पत्र और एप्लीकेशन अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब आगे है 4 नंबर प्रश्न है कि निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों की बिक्री हेतु विज्ञापन, एक विज्ञापन का चित्र भी आएगा, प्रश्न आएगा, वो आपके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञापन भी आप अच्छे से तैयार करें। और व्यावसायिक शिक्षा छात्रों द्वारा बनाई गई प्रदर्शन की एक विज्ञापन, तो ये भी एक विज्ञापन के 2 सवाल आप तैयार कर लेना, 4 नंबर आपको पक्के आ जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता 4 नंबर। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में जो कक्षा 10 का हिंदी विषय का लेटेस्ट हिंदी विषय का जो है आपके मॉडल नमूना प्रश्न पत्र, ये RBSE ने जारी किया गया है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको आप अच्छे से 2-3 बार पढ़िएगा, इसमें से आपके बहुत बहुत प्रश्नों को आने की संभावना है और निश्चित रूप से ये पेपर आपके लिए एक वरदान साबित होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो इतना ही, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाए, लेकिन आपको रिक्वेस्ट है पूर्व को वीडियो को अच्छे से क्लियर कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट अगले जो मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः दिल से धन्यवाद।